तुम इस जिंदगी में एक आदमी बनो जो अपने मन के अंदर एक संत जैसी शांति रखता है। और जब वो एक संत जैसी शांति रखता है तो औरत या कीड़ा दोनों उसके लिए बराबर है। वो हर चीज को एक इक्वल नजर से देखता है। नमस्ते एवरीवन, हाउस इट गोइंग। आज मैं तुम लोगों के साथ हाउ टू गेट ओवर समवन या फिर हाउ टू किल वन साइडेड लव की प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्लिप शेयर करने वाला हूं जो मेरी एक कोचिंग कॉल रिकॉर्डिंग का है। और तुम में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ महीनों पहले मैंने पहली बार ये शेयर ऐसा कुछ किया था यूट्यूब पे। एक ही शेयर कर चुका हूं आज तक पहले, वो था फ्रेंड से गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं। तुम लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। आई थिंक उस कोर्स में भी अभी 100 से ऊपर स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं यूनिवर्सिटी पे। और यूनिवर्सिटी जिन लोगों को नहीं पता है वो है द फ्री मैन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मेरे कोर्सेज और कोचिंग कॉल रिकॉर्डिंग्स रिलीज होते हैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ। कम से कम अब हम 2 रिलीज कर रहे हैं। एंड यूट्यूब पे मैंने आज तक एक ही के बारे में बताया, लेकिन वहाँ पे 15-20 रिकॉर्डिंग्स आई थिंक ऑलरेडी होंगी, मोस्टली डेटिंग पे, और कुछ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हम वहाँ पे ला रहे हैं। तो यू कैन चेक आउट द फुल 60 मिनट वर्जन। अगर तुम्हें ये 7-8 मिनट का जो क्लिप है मदद करेगा दिल और दिमाग के घुटन को कम करने में, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई क्रश थी जिसके साथ तुमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी इमेजिनेशन में, उसको पसंद करने में, और वो घुटन तुम्हारा जा नहीं रहा, इस कॉल के बाद वो हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तुम इस पूरे सिचुएशन को देखते हो वो नजरिया बदल जाएगा। तो थैंक्स टू द क्लाइंट फॉर अलाउइंग अस टू शेयर दिस विद एवरीवन। एंड अलॉन्ग विद दैट, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता होता है ये ऑडियो ओनली वर्जन होते हैं कॉल रिकॉर्डिंग सेशंस जो यूनिवर्सिटी पे हैं। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ तुम में से काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सरद भाई वीडियो वाले वर्जन भी रिलीज करो इन्हीं के। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। अभी के लिए एक छोटी गुड न्यूज ये है कि लैम्डा ट्रेनिंग टी शर्ट हैज रिलीज्ड। तो जो लोग रुके हुए थे जिम पहुंचने में इस चीज के साथ, वो अब इसको कर सकते हैं, बिकॉज स्टोर में मर्चेंडाइज सेक्शन के अंदर दिस हैज रिलीज। इन हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए फॉरगेट एवरीथिंग, वॉच दिस वीडियो, लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम इट, एंजॉय। लेकिन अब मैं तेरे को ये बताना चाहूंगा कि वो इंसान चमकती हुई चीज क्यों नहीं है। ठीक है, अभी तक तो हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि चमकती हुई चीज के पीछे अगर हम भागे तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके रिस्पॉन्स के ऊपर कि वो चमकती हुई चीज हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड और खराब होता है। एंड एज अ मैन यू आर नॉट ग्रोइंग बिकॉज यू आर स्टिल डिस्प्लेइंग बॉय टेंडेंसीज। ठीक है, अब मैं तेरे को बताता हूं कि ये चमकती हुई चीज क्यों नहीं है। इस औरत को तू 0% जानता है। जीरो, जीरो मतलब तू इस इंसान को बिल्कुल नहीं जानता। या तो होता कि कुछ बात हुई होती है, एक छोटा रिलेशनशिप हुआ होता, कुछ भी हुआ होता, तो इस इंसान को 0% जानता है। 0%। ठीक है, जिसकी वजह से तेरी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स हर इज प्योरली बेस्ड ऑन द फैंटेसी ऑफ, जो प्यार का फैंटेसी आता है, या फिर जब प्यूबर्टी हम हिट करते हैं स्कूल में, स्कूल लाइफ में हमें अट्रैक्शन होने लगती है टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, जब हम 13 साल के होते हैं, 14 साल के होते हैं। तो तेरा जो अट्रैक्शन इस इंसान की तरफ है इन अ वे प्योरली फिजिकल है। मतलब सिर्फ इसको बाहर से तूने देखा है इस इंसान को, और बाहर से तूने इस इंसान को देखा है और तुझे ये चीज पसंद आई है। अगर मैं एक सुपरमार्केट में जाऊं और मेरे को चॉकलेट खानी है और मैं नई चॉकलेट ट्राई करना चाहता हूं, जो बाहर से रैपर जिसका सुंदर लगेगा मैं वो खरीद लूंगा। लेकिन क्या जरूरी है वो चॉकलेट असली में मीठी होगी कि नहीं, अच्छी होगी कि नहीं? वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तू इस इंसान को अंदर से नहीं जानता है। और तू जितना अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, जितना तेरे मन में ये ख्याल आ रहे हैं, वो नहीं आने चाहिए ऐसे टाइप के इंसान के लिए जिस इंसान को तू बिल्कुल भी नहीं जानता है, जिस इंसान को तू सिर्फ एज एन एक्सटीरियर जानता है कि ये एक औरत है, ये सुंदर है, ये इसका नाम है, और ये मुझे मिल नहीं पा रही इसलिए मुझे चाहिए। लड़के बच्चे जो नखरे करते हैं ये वो नखरा हुआ। ठीक है, तो मेरी एडवाइस जो मैं अब बोलूंगा तेरे को आगे, वेदर यू वांट दिस गर्ल इन योर लाइफ और नॉट, मेरी एडवाइस होगी टू स्टॉप दिस इन्फैचुएशन। जो ऑब्सेशन हुआ है अभी तेरे को, वो रोकना ज्यादा जरूरी है। चाहे तुझे ये लड़की तेरी लाइफ में चाहिए नहीं चाहिए, अगर तेरे को ये तेरी लाइफ में चाहिए तो भी ये ऑब्सेशन रोकना जरूरी है।
क्योंकि उस ऑब्सेशन की वजह से जिस तरीके से एक मैन एक वुमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑब्सेशन की वजह से तू गलतियां करेगा, उसके पीछे भागेगा, वो इग्नोर करेगी, रिजेक्ट करेगी, तू और नीडी बनेगा और डेस्परेट बनेगा. ऑल द टाइम more and more degradation of yourself is happening. Yeah. All the time. All the time. ठीक है? तो इसको तो सिर्फ बाहर के आकर्षित रूप से तू जानता है. अभी तक तू जानता नहीं है कि ये इंसान किस प्रकार का है. फिजिकल अट्रैक्शन है सिर्फ, और उसको मन में स्टोरी बना दी है कि ये प्यार जैसी चीज है. प्यार इंसान से ऐसे ही नहीं हो जाता सुंदरता के मुताबिक. प्यार इंसान से बनाया जाता है. रिलेशनशिप में, डेटिंग में दो लोग एक दूसरे की तरफ करीब आते हैं क्योंकि उनको फिजिकल अट्रैक्शन होती है और थोड़ा बहुत वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते हैं. लेकिन जब फिर वो किताब खोल के तुम पढ़ना शुरू करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये इंसान सच में कितना अट्रैक्टिव है या नहीं. जिस इंसान के पीछे तू अभी भाग रहा है पागलों की तरह, वो इंसान अंदर से कैसा है वो तेरे को पता भी नहीं है, और हो सकता है वो बहुत गंदा घटिया इंसान भी हो. मैं ये नहीं कह रहा कि वो जरूरी है, लेकिन वो एक ऐसा टाइप का इंसान हो सकता है जिसका तेरे साथ कुछ मैच ही ना करे. ना तुम्हारा टेस्ट मैच करे, ना तुम्हारी एक्टिविटीज मैच करे, ना तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स मैच करे. कुछ भी हो सकता है. तू उसको जानता ही नहीं है, तो उसको बिना जाने तूने अपने आप से इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है उसके अंदर कि तू फंसा हुआ है. और तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तू सिर्फ बाहर की मोह माया देख रहा है, बाहर की आकर्षित रूप देख रहा है. ये इंसान हो सकता है 2 कौड़ी का भी ना हो, लेकिन तेरे को वो पता नहीं है, क्योंकि अभी भी तू अपने ऑब्सेशन में फंसा हुआ है और उस ऑब्सेशन के मुताबिक खेल रहा है. तो एज अ पर्सन क्या वो अट्रैक्टिव है या नहीं? जिस प्यार की तू बात कर रहा है ना, अगर तेरे को ये लड़की आज बोले चलो रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ 1 महीने में वो प्यार कम से कम 50% से गिरेगा. कम से कम 50% से गिरेगा. जो तू प्यार बोलता है जिस चीज को, जो प्यार है भी नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, इन्फैचुएशन है, ऑब्सेशन है. जैसे एक बच्चे को खिलौना पसंद आता है और चाहिए 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 चाहिए, इन्फैचुएशन है. अंदर से तू इस इंसान से अट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि वो तेरे बारे में जीरो जानते हैं और तू उनके बारे में जीरो जानता है. वो तेरे बारे में ये जानते हैं अभी कि तू नीडी है और डेस्परेट है, एंड दैट इज नॉट द ट्रेट ऑफ एन अट्रैक्टिव मैन. दैट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ मैन हु इज वर्थ मेकिंग अ बॉयफ्रेंड आउट ऑफ. ठीक है? कभी तेरे हाथ से जाने वाला है नहीं. तेरा घर है, वापिस तू पक्का कभी ना कभी ये लड़की किसी ना किसी तरीके से तेरे लाइफ टाइम में वापिस तेरे को क्रॉस करेगी. लेकिन अगर कोई भी चांस है इस लड़की को या किसी और भी लड़की को अच्छे से जानने का, उसको खुल के प्यार करने का, और वो तुम्हें खुल के प्यार करे, उसके लिए तेरा जितना भी फोकस अभी आउटवर्ड है उसकी तरफ, वो आउटवर्ड से इनवर्ड चेंज होना जरूरी है. क्योंकि जब वो आउटवर्ड से इनवर्ड चेंज हो जाएगा, तब जो 3 चीजों की मैंने बात करी जो बहुत जरूरी है, तेरा फोकस लाइफ का, तेरा स्टेट ऑफ माइंड और तेरा मैनहुड, तीनों जो चीजें हैं वो तेरे ऊपर फोकस्ड होंगी और तेरे को इंप्रूव करने के ऊपर काम कर रही होंगी. जितना तू इंप्रूव करेगा इन एरियाज में, उतना ज्यादा तेरे को कम मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में कभी भी किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है क्या? बट शरद भाई बात ये भी है ना कि जब मैं मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मतलब वो जब मैं मतलब अपनी मैं किसी चीज में जैसे वर्क कर रहा हूँ या कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, तब उसके बीच में मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ. मतलब वो कभी मेरी मतलब जो मेहनत है उसके बीच में नहीं आती. मतलब ऐसा भी है, मतलब मैं जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं मतलब सोचता ही चला जाता हूँ, फिर मतलब कंप्लीटली क्योंकि लॉस हो जाता हूँ मैं. क्योंकि तूने अभी तक इस प्यार को अपने माइंड में ब्रेक डाउन नहीं किया है. ये चीज तेरे लिए, तेरे लाइफ में एक कमजोरी बन के बैठी हुई है. तू पहचान नहीं पा रहा है इसे, क्योंकि अगर इसको तूने खत्म नहीं किया, ये आगे तेरे को और ज्यादा नीचे गिराएगी, और ज्यादा तेरे को ब्लॉक किया जाएगा. ठीक है? तो तेरे को ये समझना जरूरी है कि मैं समझ रहा हूँ हो सकता है तेरे काम के बीच में इसके ख्याल नहीं आ रहे, समझ गया, लेकिन अल्टीमेटली अगर हर सुबह उठ के पहला ख्याल उसी का आता है, तो फिर लाइफ का तेरा फोकस तो वही औरत के ऊपर फिक्स्ड है ना, रादर देन अपने ऊपर फिक्स्ड होना फ्री मैन की तरह. जो इंसान अपने आप को बाहर ग्रो कर रहा हो लाइफ में और एक्सपैंड कर रहा हो,
और फिर जो भी उसके कब्जे में आ रहा है अपने आप आ जाता है, क्योंकि वो अपने ऊपर इतना फोकस्ड है और अपने आप को इतना ग्रो कर रहा है कि बाकी लोगों को पसंद होती है उसकी कंपनी, बाकी लोग चाहते हैं कि वो ऐसे इंसान की कंपनी में हो. Men and women alike, a leader of men and a lover of women, Yeah. both the things. So क्योंकि मैं दिखाता yeah. हूं फ्रॉम अ प्लेस ऑफ असर्शन, असर्टिवनेस, नंगा कॉन्फिडेंस, नंगा एकदम. मैं बोलता हूं आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो इवनिंग. मैं ये नहीं पूछता हूं वुड यू लाइक टू मीट, व्हेन आर यू फ्री. मैं बस बोलता हूं आई वुड लाइक टू मीट टुमारो इवनिंग फॉर एग्जांपल.